नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज एक ऐसे कानून के बारे में आपको बताऊंगा जो कांग्रेस सरकार 2013 में लेकर आ रही थी और इत्तेफाक से ये बिल पास नहीं हुआ, वरना जितने भी जो शादीशुदा पुरुष हैं आज उनकी हालत बद से बदतर हो जाती। और जब ये कानून लाया गया था उस समय जो भी जागरूक पुरुष थे उन्होंने इस कानून का विरोध किया था। जनरली तो क्या होता है कि देश के लोगों की समस्या ये है कि उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वो सोचते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन जब उनके साथ ही घटता है तब उनको लगता है कि अरे बाप रे, कितना बेकार कानून है। ये कानून साजिश मैरिज से संबंधित था और ये कानून जो है इसका नाम है इर्रिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिजेस, IRBM इसको शॉर्ट में बोलते हैं। वर्ष 2010 में IRBM नामक कानून कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाया गया था। और आपको एक बात बता दूं कि हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी भी किसी भी पार्टी के हों, किसी की भी सरकार हो, ये सभी पॉलिटिशियंस जो हैं ये महिला संगठनों से जुड़े रहते हैं और महिला संगठनों से इनका काफ़ी करीबी रिलेशन होता है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, मेरी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यही कारण है कि ये जितने भी संगठन हैं ये कोई भी ऐसा लॉ जिसका संबंध औरत या मर्द से हो उसमें ये महिला संगठनों के इशारों पर नाचते हैं और उनकी डिमांड पूरी करने के लिए उनके मन मुताबिक जो भी ठीक लगता है, जिसमें कि संविधान का भी वो रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग जो है लॉ बना देते हैं। और यही कारण है कि आए दिन बड़े उटपटांग कानून आते हैं हमारे देश में और उसके बाद आप हंगामा करने लगते हैं और आप लोग भी तब जागरूक होते हैं जब आपके साथ ऐसा घट चुका हो। उदाहरण के लिए घरेलू हिंसा कानून 2005 से लागू हुआ। इस कानून की ड्राफ्टिंग जो की गई थी वो इंदिरा जयसिंह द्वारा की गई थी। इंदिरा जयसिंह कांग्रेस पार्टी की मेंबर भी है, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं ये, और ये पुरुष विरोधी और महिलावादी विचारधारा से ग्रसित हैं। इन्होंने इसकी ड्राफ्टिंग करी थी। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भारत का बना हुआ है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक्चुअली में इन्होंने इंग्लैंड से कॉपी किया था। लेकिन इंग्लैंड के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो पीड़ित व्यक्ति है उसमें सभी लोग शामिल हैं, पति पत्नी, बच्चा, बूढ़ा, कोई विकलांग, सभी। लेकिन इन्होंने उसमें चेंज ये कर दिया कि जो भारत का घरेलू हिंसा अधिनियम है उसमें सिर्फ एक महिला ही शामिल है, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग या कोई विकलांग व्यक्ति, ये लोग शामिल नहीं हैं। अब आप ज़रा देखिए कि कितनी मूर्खतापूर्ण कानून बनाया गया। उसका नाम है घरेलू हिंसा, लेकिन वो कानून ये कह रहा है कि घरेलू हिंसा तो सिर्फ महिला के साथ ही होती है। तो इस तरीके से एक साजिश के तहत आपके देश में हमेशा से ही जब स्त्री या पुरुष की बात आई है तो हमेशा से ही महिला के पक्ष में ही कानूनों को बनाया जाता रहा है। और आप लोग अगर जागे नहीं तो आगे भी ये चीज़ें चलता रहेगा, क्योंकि अक्सर यही देखने को मिलता है कि लोग सो रहे हैं और जब उनके साथ ये बीतना शुरू होता है तब वो जागते हैं। ये इसके लिए पब्लिक भी जिम्मेदार है, क्योंकि आए दिन उल्टे पुल्टे कानून पास होते रहते हैं लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं रहता। जब आप उसमें लपेटे में आते हो तब ज़रूर आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो देश के लोग इसके लिए थोड़े बहुत जिम्मेदार तो हैं, ये मानना पड़ेगा। तो मैं चर्चा कर रहा था IRBM कानून की। तो 2010 में इस कानून की ड्राफ्टिंग की गई। इसका नाम दिया गया IRBM 2010 और 2013 में इस कानून को राज्यसभा में पास किया गया। उसमें कांग्रेस सरकार थी
कांग्रेस सरकार ने ऐसे कई कानून बनाए जो परिवारों को तोड़ते हैं। हालांकि इसमें सभी पार्टियां शामिल है, इसका मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि देश में अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी द्वारा बिताया गया है, इसलिए आप देखेंगे कि आपके सभी कानून इनके द्वारा ही फ्रेम किए गए हैं और इस विचारधारा के साथ फ्रेम किए गए हैं कि परिवारों को अधिक से अधिक तोड़ा जा सके। इसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी वर्क कर रही है। अगर एक पक्ष को बहुत ज़्यादा अधिकार आप दे देंगे तो परिवार टूटेंगे। तो 2010 में इस कानून को बनाया गया, IRBM 2010। 2013 में इसे संसद में राज्यसभा में पास कर दिया गया और उस समय भी काफ़ी हंगामा हुआ था, लेकिन उस हंगामे की कवरेज भारतीय मीडिया ने नहीं करी थी। इस कानून में क्या था मैं आपको बता देता हूँ, सुन के आप हैरान रह जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात थी, मतलब किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी कि कांग्रेस सरकार गिर गई। मतलब 2014 में ये लोग हार गए और नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। तो ये कानून जो था ये ठंडे बस्ते में चला गया। अगर सरकार कांग्रेस की ना हारती तो ये कानून पास हो जाता और आज हालत बड़े ख़राब होते। इन कानूनों में क्या था अब मैं बताता हूँ। पहली बात, इस कानून के तहत जो पहला पॉइंट था वो ये कि पत्नी शादी के बाद अगर 9 दिन भी पति के घर में रहती है और उसके बाद उसको लगता है कि उसको तलाक चाहिए तो पत्नी पति से तलाक ले सकेगी, लेकिन पति पत्नी के तलाक का विरोध नहीं कर सकेगा। ये इसका पहला पॉइंट था। फिर से सुनिए, पत्नी पति से शादी करने के बाद अगर 9 दिन 9 डेज अगर वो पति के साथ स्पेंड करती है, उसके बाद वो पति से तलाक ले सकेगी, पति उसके तलाक का विरोध नहीं कर सकेगा। अभी आपकी वाइफ तलाक लगाए और आपको नहीं चाहिए तो आपकी वाइफ को नानी याद आ जाएगी, तलाक नहीं मिलेगा अभी तो कई सालों बाद। लेकिन उस कानून में प्रोविज़न डाल के रखा है इन्होंने कि पति को पत्नी के तलाक का विरोध करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसका दूसरा पॉइंट था, पति अगर तलाक चाहता है तो पत्नी को विरोध करने का अधिकार होगा। आप बताइए कितना कंट्रोवर्शियल है। ये इसका सेकेंड पॉइंट था कि अगर पति को तलाक चाहिए तो पत्नी को अधिकार रहेगा कि वो पति के तलाक का विरोध कर सके। इसका तीसरा पॉइंट ये था कि तलाक के बाद पत्नी को पति की आधी प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलेगी। ये और खतरनाक पॉइंट है। तलाक के बाद जो पति होगा, भले पत्नी 9 दिन घर में रही हो, उसकी आधी संपत्ति पत्नी को मिलेगी। इसमें पैतृक संपत्ति भी शामिल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पैसा कमा रहे हैं और आपका बैंक बैलेंस है, आपके नाम पे कुछ घर है और आपके नाम पे कुछ भी नहीं, मैं ये कहता हूँ पैतृक है, आपके पैतृक संपत्ति है आपके पास, लेकिन वो आपके नाम पर नहीं है, लेकिन उसकी भी कैलकुलेशन की जाएगी और उसमें से आधी आपकी पत्नी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये प्रावधान दोस्तों इस कानून में थे और इसमें आगे ये प्रावधान भी था कि पति जो है वो पत्नी को अलग से रहने के लिए घर देगा। अगर वो घर नहीं दे रहा है तो एक अमाउंट देगा जिससे वो घर खरीद सके, और जब तक वो घर खरीद के नहीं देता है तब तक पत्नी जहाँ भी किराए से रहेगी वहाँ का किराया देगा। ये कानून, ये प्रोविज़न भी इसमें था। अगर पति अपनी पैतृक संपत्ति पत्नी के नाम नहीं कर पा रहा है, कोई अड़चनें आ रही हैं बंटवारे में, तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा और जितना उसका पैसा निकलेगा उतना पैसा पति द्वारा पत्नी को देना पड़ेगा। ये प्रोविज़न था। मुझे बताइए ये कौन सा कानून था? अगर ये कानून लागू हो जाता, वो तो भगवान की कृपा थी कि वो मोदी की सरकार आ गई। अगर कांग्रेस की आती तो ये कानून राज्यसभा में इन्होंने पास कर दिया था। ये जैसे वापस सत्ता में आते ये तुरंत इसको लागू करते, क्योंकि महिला संगठनों से इनको काफ़ी सेवा पानी। अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस कानून का विरोध हिंदू हो, सिख, जैन, बौद्ध, कई मुस्लिम भाई सभी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वही कर रहे थे जिनको जानकारी थी।
और मीडिया ने खुलकर इसके खिलाफ कोई भी खबर नहीं दिखाई। दूसरी बात है कि जो हमारा संविधान है वो आर्टिकल 14 के तहत सबको समानता का अधिकार देता है, तो इस कानून में समानता कहाँ थी? पति जो है वो पत्नी के तलाक का विरोध नहीं कर पाएगा, पत्नी जो है वो पति के तलाक का विरोध करने का अधिकार रखेगी। उसको शादी को 9 दिन भी हुए हैं उसके बाद भी अगर वो तलाक ले सकेगी, पति की आधी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। भविष्य में ये हो सकता है कि ये कानून फिर से लागू हो जाए, हो सकता है बीजेपी सरकार ही कर दे, लेकिन ये बड़ा भयंकर कानून था और अभी ये ठंडे बस्ते में है। हो सकता है इन फ्यूचर ये फिर से इसका जो जिन है वो बाहर निकल कर आए। इस तरह के कानून अगर लागू होते हैं तो कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही जो कानून बने हैं उनका खतरनाक तरीके से मिसयूज़ हो रहा है। अगर ये कानून लागू हो जाता, मान लीजिए 2013 में ही लागू हो जाता, तो आज परिस्थितियाँ बड़ी भयानक होती। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो सभी लोग अपनी आधी संपत्ति से हाथ धोकर बैठे होते। हो सकता है कुछ लोग आत्महत्या कर लेते और हो सकता है कुछ लोग वाइफ की हत्या कर देते। वो ये सोचते कि इसको लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी देने से अच्छा है किसी को 2-5 लाख रुपए दो, उसको निपटवा दो। ये भी हो सकता है। और कई लोग हो सकता है सुसाइड करके बैठ चुके होते, क्योंकि हर व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती। तो कई लोग हो सकता है कि आत्महत्या ही कर लेते कि अरे मेरी आधी संपत्ति गई और मेरा कोई दोष नहीं था, टॉर्चर मैं हुआ हूँ और कोर्ट भी मुझे ही आरोपी मान रही है। तो इस तरह के कानून ये बने इसीलिए हैं क्योंकि इस देश के लोग जो हैं वो इतने घटिया किस्म के हैं कि उन्हें कभी भी इन चीज़ों से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। खाओ पियो मौज करो, दुनिया जाए भाड़ में। ये भारत के अधिकतर लोगों की मानसिकता है कि अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा घर मिल जाए, जैसे चाहूँ वैसे पैसा कमा लूँ और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, देश समाज इस सब से हमें कोई मतलब नहीं। तो इस तरह के जो लोग हैं ये इस देश के लिए खतरा हैं और मेजॉरिटी लोग ऐसे ही हैं। और यही कारण है कि देश में इस तरह के कानून बने हुए हैं और अगर अभी भी नहीं जागे तो आगे और ख़तरनाक कानून आएंगे। और ये एक परंपरा रही है हमारे देश में कि घटिया से घटिया कानून संसद में बैठे हुए जो निठल्ले नक्कारा करप्ट आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग संसद में नेता बनकर बैठे हुए हैं, ये सड़क छाप घटिया कानून बना देते हैं। और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट में लोग बैठे हुए हैं जिनको आप जज कहते हो, उनका लेवल और संसद के नेताओं का एक ही लेवल है, कोई दोनों फर्क, दोनों एक समान है। सुप्रीम कोर्ट के जज हों या संसद के नेता, दोनों एक समान। तो जो सुप्रीम कोर्ट जज बैठे हैं वो इन कानूनों को बाद में जस्टिफाई करते हैं, शब्दों का खेल जमा कर कि नहीं नहीं ये कानून सही है, फलाना ढिमका। तो बेहतर हो कि जागरूक बने और किसी गलत कानून को लागू ना होने दें। जो भी विरोध आप कर सकते हैं, लिख कर, बोल कर, सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेज करके, जैसा भी, उस तरीके से इन चीज़ों का विरोध करना सीखें। अगर उस समय भाजपा सरकार ना आई होती तो कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ा खेल कर दिया था, आज कई पति आत्महत्या कर चुके होते। 498 कानून भी कांग्रेस सरकार की ही देन थी, 1983 में इसको बनाया गया था। घरेलू हिंसा कानून भी कांग्रेस सरकार की ही देन थी। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमने एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि जी जितने भी पुरुष विरोधी कानून बने हैं ये सब कांग्रेस के राज में बने हैं। बीजेपी को आए हुए 10 साल हो चुका है, इस दौरान बीजेपी ऐसा कोई पुरुष विरोधी कानून लेकर नहीं आई। जबकि अभी मांग हो रही है मैरिटल रेप की, लेकिन बीजेपी ने मना कर दिया है। अभी सत्ता में कांग्रेस पार्टी होती अगर, तो मुझे डाउट है कि मैरिटल रेप कानून बन चुका होता, वो पास भी हो गया होता। मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक या विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो मेंस राइट की हम बात करते हैं, पुरुषों के अधिकार की, उसमें आप एनालिसिस कीजिए, आप पाएंगे कि ये सभी कानूनों का जन्म कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ है। और ये बड़े अफसोस की बात है। चलिए खैर कोई बात नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, ऐसे कोई भी कानून अगर बनते हैं तो इसका विरोध करें। और जो कानून के बारे में मैंने आपको बताया
शुक्र है वो लागू नहीं हुआ, वरना अब तक पता नहीं क्या हो चुका होता। तो उम्मीद है कि ये वीडियो हमने जो आपको एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट फिक्स आप कोई अपॉइंटमेंट हमसे ले सकते हैं, उसके बाद आप हमें कॉल लगा सकते हैं। हमने कई बार नंबर शेयर किया हुआ है अपना, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।